चलिए भाई, इशू ऑफ डिबेंचर्स कि जब हम एंट्रीज करते हैं तो शेयर के जैसे ही करते हैं, जैसे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन और शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, फिर शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। इन द सेम वे डिबेंचर्स की भी हो जाएगी, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिबेंचर और 10% डिबेंचर, जितना भी परसेंट डिबेंचर है, और फिर डिबेंचर अलॉटमेंट टू 9%, 10% डिबेंचर, और फिर बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट। तो सेम उसी तरीके से डिबेंचर्स की भी एंट्रीज होती हैं। तो वो टॉपिक अभी मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वो सेम है, वो मैं बाद में कराऊंगा। अभी आ जाइए आप लोग इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। जब हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो उस समय पे हम रिडम्पशन की टर्म्स भी बता देते हैं कि जब हम रिडीम करेंगे तो हम कितना अमाउंट वापस करेंगे। तो रिडीमेबल दो तरीके से होते हैं, रिडीमेबल एट पार और रिडीमेबल एट प्रीमियम। जैसे 100 रुपये का डिबेंचर है और 100 में ही रिडीम करेंगे तो दैट इज कॉल्ड रिडीमेबल एट पार। और रिडीमेबल प्रीमियम, जैसे 100 का डिबेंचर है और हमने बोला कि जब हम रिडीम करेंगे तो 110 देंगे, रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो 6 केस हमारे बनेंगे, वो देख लेते हैं हम लोग। केस 1, इशूड पार रिडीमेबल पार, पहले ये बना देते हैं, इशूड एट पार रिडीमेबल एट पार। सपोज 100 का है, 100 में इशू करा और 100 में ही रिडीम करना है। तो 100 में इशू किया, 100 में रिडीम करेंगे, डिबेंचर होल्डर को क्या फायदा, इंटरेस्ट मिलेगा ना उसको। मान लीजिए 12% डिबेंचर है तो 12% इंटरेस्ट मिलता रहेगा उसको। तो देखिए एंट्री क्या होगी इसमें, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन और डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू जितना भी परसेंट डिबेंचर है, सपोज 12% डिबेंचर है, जैसे शेयर्स का होता था सेम वही, फुल वैल्यू एक साथ है तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट भी लिख सकते हैं। फुल अमाउंट के साथ है तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट भी लिख सकते हैं। लेकिन ये खाली डिबेंचर एप्लीकेशन भी लिखने से काम चल जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट एंड डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू जितना भी परसेंट डिबेंचर है। तो ये केस 1 हमारा इशूड एट पार और रिडीमेबल भी पार में है। तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, दो एंट्री हैं यहाँ पर, वो सोचते हैं ये इशू की है और ये रिडेम्पशन की है। नहीं, रिडेम्पशन और डिबेंचर तो अलग चैप्टर है, ये दोनों इशू की एंट्री हैं। ये अमाउंट मिला और ये डिबेंचर इशू हो गया, 12% डिबेंचर। अमाउंट रिसीव करने के बाद डिबेंचर अलॉट करेंगे ना, ये दोनों ही इशू की एंट्रीज हैं। तो इशूड एट पार रिडीमेबल एट पार में बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट और डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, ये होता है भाई आपका। इसके बाद केस 2, इशूड एट पार और रिडीमेबल पार तो हो गया, इशूड एट डिस्काउंट या प्रीमियम कर लेते हैं, रिडीमेबल पार ही रहने देते हैं।
तो प्रीमियम पे इशू किया है 100 का है, +5 में इशू किया है 105 में। रिडीमेबल एट पार है, रिडम्पशन के वक्त हम 100 ही देंगे। इशू करते समय हमने 5 रुपये एक्स्ट्रा लिए हैं, लेकिन रिडीम करते समय हम 100 ही देंगे। आप सोच रहे होगे कि जब ऐसा कौन होगा कि जो 105 दे और वापसी में सिर्फ 100 ले। तो अगर कंपनी अच्छा इंटरेस्ट ऑफर कर रही है तो पर्सन सोच सकता है इसके बारे में। अगर कंपनी 15% इंटरेस्ट दे रही है सपोज, और मार्केट में इंटरेस्ट चल रहा है 6%, 7%, तो इतने हाई इंटरेस्ट के लिए वो 5 रुपये एक्स्ट्रा दे सकता है कि कोई बात नहीं, अभी मैं 5 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, बाद में मुझे 100 ही वापस मिलेंगे, लेकिन मुझे इंटरेस्ट तो अच्छा मिल रहा है और कंपनी भी जेन्युइन है, पैसा भी नहीं डूबेगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स डिबेंचर होल्डर कंसिडर करता है। रिस्क कितना है, इंटरेस्ट रेट मार्केट में क्या चल रहा है, मुझे कितना मिल रहा है, तो इसलिए वो प्रीमियम में भी खरीद सकता है। तो इशू डेट प्रीमियम का मतलब है 100 का डिबेंचर जो है 105 में हमने खरीदा फॉर एग्जांपल, लेकिन रिडम्पशन के वक्त हमें 100 ही वापस मिलेंगे। कंपनी 105 में इशू कर रही है, लेकिन रिडीम करते समय 100 देगी। तो सेम शेयर की तरह ही है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये जो फर्स्ट एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये हर केस में सेम है। और इस एंट्री में जो अमाउंट है वो अमाउंट होता है जो रिसीव हुआ है। तो यहाँ पर कंपनी को 105 रिसीव हुआ है। दूसरी एंट्री बनेगी जो 105 हुआ है उसमें से कंपनी 100 रुपीज़ तो सपोज 12% डिबेंचर है वहाँ ट्रांसफ़र कर देगी, और 5 रुपीज़ SPR में, जैसे शेयर प्रीमियम पे इशू करते हैं तो SPR में ले जाते हैं, यहाँ पर भी जो एक्स्ट्रा मनी होगा वो SPR में चला जाएगा। तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट और एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू 12% टू SPR, ये केस 2 था। अब शेयर में तो खाली इशू डेट पार और इशू डेट प्रीमियम ही है, लेकिन डिबेंचर में इशू डेट डिस्काउंट भी है। डिबेंचर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। तो इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। तो डिस्काउंट पे इशू किया है, यानी कि 100 का तो है लेकिन हमने 95 में इशू कर दिया, 100 - 5, यानी कि डिबेंचर की जो नॉमिनल वैल्यू है जो डिबेंचर के ऊपर लिखी हुई है वो 100 लिखी है, लेकिन कंपनी 95 में दे रही है और रिडीम करते समय कंपनी पूरा 100 देगी। तो ये हो गया इशूड एट डिस्काउंट। तो फर्स्ट एंट्री में मैंने जैसा आपको पहले भी बताया, हर केस में फर्स्ट एंट्री सेम होती है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और यहाँ आपका आएगा 95। आपने डिस्काउंट पे इशू किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 95 में आपने इशू करा, तो यहाँ वही अमाउंट आती है जो रिसीव होती है। तो पार पे इशू कर रहा है तो 100 रिसीव हो रहा है, प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो जितना प्रीमियम मिला के अमाउंट है वो रिसीव हो रहा है, और डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो 95 ही रिसीव हो रहा है। तो फर्स्ट एंट्री में तीनों केस में फर्स्ट एंट्री सेम है, बस अमाउंट जो है वो आती है जो रिसीव हुई है। सेकेंड एंट्री जो फर्स्ट केस में थी, जब रिडीमेबल पार था तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू 12% डिबेंचर, रिडीमेबल प्रीमियम था तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू 12% डिबेंचर टू SPR, और रिडीमेबल डिस्काउंट है तो डिस्काउंट जो है सेकेंड एंट्री में जाएगा। बैंक वाली एंट्री में SPR और डिस्काउंट नहीं आता। फर्स्ट एंट्री तो मैंने बताया सेम ही रहेगा। सेकेंड एंट्री होगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट,
और टू सपोज 12% डिबेंचर है या 9% है, 9%। यहाँ जो फर्स्ट एंट्री में अमाउंट था वही आ जाएगा, यहाँ डिस्काउंट का अमाउंट, और 12% डिबेंचर के आगे 100। तो तीनों केस में अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो 12% डिबेंचर के आगे 100 है। तो यानी कि जो जितना परसेंट डिबेंचर होता है उसके आगे हमेशा नॉमिनल वैल्यू आती है। X% डिबेंचर के आगे हमेशा आपको नॉमिनल वैल्यू ही शो करनी है। एक्स्ट्रा मिला है तो SPR में क्रेडिट कर दो और कम मिला है तो डिस्काउंट में डेबिट कर दो, लेकिन X% डिबेंचर के आगे हमेशा नॉमिनल वैल्यू। तो ये था इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट, और सब में रिडीमेबल एट पार था। अब यही तीन रहेंगे, इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम और इशूड एट डिस्काउंट, और इन तीनों के साथ हो जाएगा रिडीमेबल एट प्रीमियम, यानी पहला हो जाएगा इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। चलिए करते हैं इसको। केस 4। बच्चों क्लास ओवर हो जाएगी तो रिज्वाइन करना पड़ेगा आज 5-10 मिनट के लिए। इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, यानी कि 100 का है और 100 में इशू कर रहे हैं, लेकिन हमने प्रॉमिस किया कि रिडम्पशन के टाइम पे हम आपको 5 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, 105। तो इशूड एट प्रीमियम होता है तो कंपनी को मिलता है एक्स्ट्रा, लेकिन रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो इसमें कंपनी को मिल नहीं रहा है एक्स्ट्रा, उल्टा कंपनी रिडम्पशन के टाइम पे एक्स्ट्रा देगी। तो एक्स्ट्रा तो रिडम्पशन के टाइम पे देगी, लेकिन ये बात तो कंपनी ने इशू के टाइम पे ही बता दी ना कि रिडम्पशन के टाइम पे हम एक्स्ट्रा देंगे, तो इसके लिए प्रोविजन इशू के टाइम पे ही बन जाएगा। पहली एंट्री मैंने बताया कोई भी केस हो सेम रहेगी, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 100 रुपये हमें रिसीव हुआ है, और रिडम्पशन के टाइम पे हमें मालूम है इशू करते वक्त ही कि हमें 5 एक्स्ट्रा देने हैं, तो उसका प्रोविज़न इशू के टाइम पे ही बन जाएगा। जब भी रिडीमेबल एट प्रीमियम होता है तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को डेबिट करते हैं, तो ये तो फर्स्ट एंट्री से ही 100 आ गया, लॉस में 5 आ गया। सपोज 12% डिबेंचर है तो उसके आगे पूरा नॉमिनल वैल्यू ही आएगा, और जो रिडम्पशन पे प्रीमियम देना है वो हो गया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, यानी कि पहले से ही प्रोविज़न बना लिया हमने प्रीमियम रिडम्पशन जो देना है। यानी कि अगर याद करने वाली बात करूं मैं आपसे, तो जब भी रिडम्पशन पे प्रीमियम होगा तो लॉस को डेबिट करना है और प्रीमियम रिडम्पशन को हाथों हाथ क्रेडिट भी करना है। जब भी रिडम्पशन पे प्रीमियम होगा, इशू पे होगा तो शेयर की तरह है, SPR हो जाएगा। रिडम्पशन पे प्रीमियम है तो वो हमारे लिए लॉस है, डेबिट होगा, और वो हमने अभी प्रोविज़न बना लिया है तो टू प्रीमियम रिडम्पशन क्रेडिट हो जाएगा। ये जो लॉस है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, ये फर्स्ट ईयर में राइट ऑफ करना होता है, आगे टॉपिक आएगा तब बताऊंगा। फिलहाल ये समझ लो कि रिडम्पशन पे जब प्रीमियम होता है तो लॉस को डेबिट करना है और प्रीमियम रिडम्पशन को क्रेडिट करना है। केस 5, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो डबल नुकसान हो गया। डिस्काउंट पे इशू कर दिया, 100 का है, 95 में इशू कर दिया, और रिडीम करेंगे हम लोग प्रीमियम पर 10 रुपये सपोज एक्स्ट्रा दे रहे हैं हम। दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो इशू तो हम डिस्काउंट पे कर रहे हैं, लेकिन रिडीम हम प्रीमियम पे करेंगे, तो उस केस में क्या एंट्रीज होंगी, तो इसमें डबल नुकसान है। 5 रुपये का नुकसान तो इशू के टाइम पे हो गया,
और 10 रुपये का नुकसान हमें रिडेम्पशन के टाइम पे होगा जब 10 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो 5 का डिस्काउंट दिया है, इसका भी प्रोविजन अभी बनेगा, ये तो अभी दे ही रहे हैं तो बनेगा ही। और ये हम रिडेम्पशन के टाइम पे जो प्रीमियम देंगे इसका प्रोविजन पे भी बना लेंगे, जैसे कि अभी ऊपर बनाया था। क्या एंट्री बनेगी देखिए, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है, तो यहाँ पे 95 आएगा। मैंने बताया था इसमें हमेशा वो अमाउंट होता है जो रिसीव हुआ है, तो रिसीव हमें 95 ही हुआ है। और दूसरा हो जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिस्काउंट दे रहे हो आप, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, जो डिस्काउंट दिया उसके लिए डिस्काउंट को डेबिट कर दिया।